वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मैं आपकी मैथमेटिक्स आपको जैसे कि पता ही होगा कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस 2025 का पब्लिश कर ही दिया है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि 2022 का सिलेबस और 2025 का सिलेबस में क्या डिफरेंस या कुछ सिमिलैरिटी नहीं। तो सबसे पहले मैं आप साल जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में एग्जाम होने वाला है, तो मेहरा क्लास ले आया है आपके लिए लक्ष्य में। इसमें हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, हर टॉपिक का यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपको डाउट सेशंस, फिर शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, 5000 एमसीक्यूज, तो ये सब हम आपको कर ही रहे हैं। और हम मेरी मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट 8 कंप्लीट हो चुकी है और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपका भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना सच हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि एमपीपीएससी ने पब्लिश कर ही दिया था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 1 जून 2025 में होने वाला है। और देखिए, ये सारी डेट्स है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस बार इसीलिए ले आई हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट जो बचा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। तो देखिए, 1 जून को हमारे एग्जाम होने वाला है और हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म्स जो उसका स्टार्टिंग डेट है वो 27 फरवरी 2025 है। तो देखिए, हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 177 सीट्स है। देखिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सिलेबस भी ऑन टाइम पब्लिश हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और जो अलॉटेड डेट है उसी दिन होगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो देखिए, आपको भी अपनी तैयारी एकदम स्पीड से करना चालू कर देना चाहिए क्योंकि 6 ही महीने भी नहीं बचे, 5 महीने ही बचे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, हमारा एग्जाम कितने 600 मार्क्स का ये 600 मार्क्स का होने वाला है हमारा रिटन एग्जाम, जिसमें 150 मार्क्स ये 150 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स से। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पेपर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा मेरिट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो हमारा यूनिट 8 है, यूनिट 8 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट हो चुका है। हमारा यूनिट 8 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं टॉपिक वाइज, वो भी टॉपिक वाइज करवाए हैं। तो अगर आप मेरा डेमो भी देख सकते हैं यूट्यूब में, और उसके आगे अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप हमारा कोर्स परचेस करके जो कंटेंट है पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लासेस भी देख सकते हैं। और मैं अब स्टार्ट करने वाली यूनिट 5 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो देखिए, हमारा जो कोर्स है वो ऑन टाइम चल ही रहा है, तो आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि आपको क्लासेस डेली बेसिस पे लेती आए और कोई भी बर्डन ना पड़े। क्योंकि आप अगर एक आध महीने बाद आपको लगे कि फॉर्म जब ओपन हो गए तभी हम कोर्स को परचेस करेंगे, तो आपका जो ये कंटेंट का बर्डन हो जाएगा, जो आपको थोड़ा सा समझने में, रिवाइज करने में, रिकॉल करने में परेशानी होगी। तो देखिए, हमारा ये टारगेट है कि हम 30 अप्रैल 2025 को हम अपना ऑलमोस्ट कोर्स फिनिश कर देंगे, कोर्स फिनिश हो जाएगा। 5-6 दिन आगे पीछे हो सकता है, 30 अप्रैल तो हम मान लेते 10 मई हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। और फिर 10 मई टू 1 जून, 10 मई टू 1 जून हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू हो या हम आपके
हम आपको भी हमारे तरफ से क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा बैच चलने वाला है। तो अब डिस्कस कर देते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये 2024 जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस पब्लिश हुआ है, मैं वही उसकी ही पीडीएफ आपको लेकर आई हूँ। देखिए, कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस है ये, और जो भी इसके टॉपिक्स थे वही के वही है टॉपिक। ये सीक्वेंस का टॉपिक है, ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का टॉपिक है। तो ये एज इट इज ये टॉपिक है कि इसमें फर्स्ट यूनिट में तो कुछ चेंज नहीं है। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें जहां पर ओडी पीडी है, तो अगर मैं आपको 2022 के सिलेबस से भी कंपैरिजन करके देखो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है। जो पहले था सिलेबस वही का वही सिलेबस है यहाँ पर भी। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जहां पर ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। और ये देखिए, ये है डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट का है, ये डिस्क्रीट का है, ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट, लीनियर अलजेब्रा का। तो देखिए, हर टॉपिक में से यहाँ पर थोड़े 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 क्वेश्चंस आते ही है। तो हमारे पास जितनी भी यूनिट्स है, हमें उसको अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। आगे देखा जाए तो वेक्टर एनालिसिस, ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, यही 2022 में जो सिलेबस था वही इस साल भी है 24 में, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर भी यूनिट 4 में। और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखा जाए तो सेट्स अलजेब्रा ऑफ सेट्स मैंने ये चालू कर दिया है, सेट थ्योरी चालू हो गई है, सेट थ्योरी आज से ही चालू हो चुकी है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप और रिंग थ्योरी। फिर आ जाता है लीनियर अलजेब्रा यूनिट 6, जहां पर ये सारे ये टॉपिक्स है, इनर प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, वेक्टर स्पेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन अ डिस्क्रिप्टिव वे। फिर आ जाता है रियल एनालिसिस, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जहां पर हम लोग सीक्वेंस, ये फंक्शंस, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक्स स्पेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाते कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यूनिट 8 हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर हमने हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है और उसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चंस भी हमने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन रहता है बच्चों को, तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं। तो जो हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं तो हम जरूर पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आया है कि मैम क्या आप प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट करवाओगे? जी मैं करवाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट इजीली पढ़ सकते हैं, हम जरूर वो करेंगे। एक ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। फिर आ जाता है फंक्शनल एनालिसिस, मैं ये यूनिट भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। फंक्शनल एनालिसिस का भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम फंक्शनल एनालिसिस भी हम करेंगे। जी हम ये पूरा जितना भी टॉपिक्स है इसमें हम सारे कवर करेंगे, एक भी स्किप नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, 2025 का एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारा लक्ष्य मैथमेटिक्स बैच में जुड़ जाइए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2999 में है, जो सिर्फ और सिर्फ 2999 है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप जल्दी से इसमें एनरोल हो जाइए और ज्वाइन हो जाइए।
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर हमारा सारा कंटेंट आपको मिलेगा। वहां पर आप मैथमेटिक्स एमपी असिस्टेंट मैथमेटिक्स पे जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएंगे आप, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में कोर्स सर्च करेंगे तो आपको मेरा कोर्स वहां पर मिलेगा और वहां से ही आप बाय नाउ कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट के लिए, अगर आपको कोई भी अपडेट हो रिगार्डिंग किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो मेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, इंस्टा ट्विटर और फेसबुक में भी हमें फॉलो कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर को डायल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।